मेहमानों का स्वागत करता हूं। बस 2-4 मिनट में प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी आने वाले हैं। बस जैसे ही वो आ जाते हैं हम शुरू कर देंगे, क्योंकि कार्यक्रम 2 घंटे चलना है। तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि समय लेकर चलें, ताकि समय से शुरू हो जाए और समय से ख़त्म भी हो जाए। ये अच्छी परंपरा है हमारे शहर में, और गोरखपुर जैसी धरती पर मजनू और फ़राक प्रेमचंद से लेकर आज के दौर में, आइए आ जाइए, बहुत से लिखने वाले हैं जिन्हें जो प्रणम्य है हमारे लिए, और जिन्हें ये अधिकार भी है कि गोरखपुर की इस साहित्यिक जो सरज़मीन है उसको ज़िंदा और ताबिंदा रखें। हमारे चेयरमैन साहब कैफलवरा साहब का एक मिशन है, और जिसके लिए उन्हें लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन कहते रहें, क्योंकि बड़ा आदमी वही है जो आदमी अपनी योग्यता से नहीं बल्कि योगदान से पहचाना जाता है। आप कितने बड़े योग्य हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका योगदान क्या है समाज के लिए, ये बहुत मायने रखता है। अब मेरा भी एक मिशन रहा है कि मैं नए लोगों को कोशिश करता हूँ कि वो सामने आएँ, उनके अंदर टैलेंट है तो वो लिखें, छपाएं, क्योंकि जो छपा हुआ होता है वो कभी छुपता नहीं है और हमेशा वो ज़िंदा रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ नए लोगों को, और उसी नए में 4 साल पहले मेरी मुलाकात, जानता तो मैं बचपन से हूँ क्योंकि पारिवारिक संबंध रहे हैं, नुसरत अतीक से हुई, और उसके अंदर जो मैंने टैलेंट देखा कि ये बहुत कुछ कर सकती है, तो मैंने कोशिश करके उससे शेर कहलवाए, रचनाएं लिखवाईं, और आज 4 साल की मुद्दत में, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे छोटे भाई प्रिय, जिन्हें स्वर्गीय कहते हुए कलेजा मुँह को आता है, रजनीकांत जी का, कि उन्होंने बहुत हौसला दिया, और आज उनका परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि रजनीकांत हमारे साथ खुद हैं। उन्होंने भी बहुत नए लोगों को प्रोत्साहित किया, हमसे कह कि फ़लाँ के अंदर बड़ा टैलेंट है, फ़लाँ के अंदर बड़ा टैलेंट है। कुछ तो वाकई टैलेंट था, कुछ जिनमें टैलेंट नहीं था, वो जैसे नाव में सुराख हो, थोड़ी दूर चलने के बाद डूब जाए, तो वो डूब गए। लेकिन मैं नुसरत को साधुवाद इसलिए देता हूँ कि वो रोज़ कुछ ना कुछ लिखती है, और बिल्कुल अपने परिवार से बगावत करने के बाद यहाँ तक वो पहुँची है कि 4 साल में उसकी 4 पुस्तकें हिंदी और उर्दू में, दोनों भाषाओं में आ गई। और मैं अपने चेयरमैन साहब को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि वो नए लोगों को देखते हैं, कि ये नहीं देखते कि हमारे गोरखपुर का, बल्कि ये देखते हैं कि नया टैलेंट है और ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। तो वो उनके हाथ से जो हो सकता था वो लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। अब लोगों का काम है, इस शहर की एक खूबी ये भी है कि अच्छे काम करो तो बहुत से लोग पीछे लग जाते हैं, लेकिन उसी पीछे लगने में बहुत से नए काम भी हो जाते हैं। तो जब तक बुराई करने वाला नहीं होगा तब तक आप अच्छा ही नहीं कर सकते हो। अपनी पहचान होती है, अपनी पहचान जो है वो उजाले में तो सब कर लेते हैं, अंधेरे में अपनी पहचान करूँ तो बहुत बड़ी बात है, समझे। तो ये मैं इसलिए इन्हें बहुत पसंद करता हूँ चेयरमैन साहब को, कि स्पष्टवादी हैं, साफ कहते हैं, होना है नहीं होना, क्योंकि ये ईमानदार हैं, ये ईश्वर से, खुदा से डरने वाले लोगों में से हैं, तो इनके अंदर से गलत नहीं हो सकता, इनके हाथ से बुराई नहीं हो सकती, और सबको लेके साथ चलने वाले हैं। तो दूसरी बड़ी शख्सियत हमारे लिए जो इस वक्त आचार्य विश्वनाथ तिवारी जी, अभी जिन्हें पद्मश्री से हमारी भारत सरकार ने सुशोभित सम्मानित किया है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये, और ये अवार्ड मेरे ख़्याल में गोरखपुर में बहुत दिन के बाद मिला है किसी को, तो हमारे लिए वो प्रणम्य है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मन्नू जी आ जाइए, इधर आ जाइए।
अगर कोई ख़ास जगह ना बैठना हो तो कहीं भी बैठ सकते हैं हम। तो मैं अभी हमारे राजेश भाई बैठे हुए हैं, हम लोग अक्सर इस पर चर्चा करते हैं। राजेश भाई की भी कोशिश होती है कि अच्छे लोग अगर अच्छा लिख रहे हैं तो उन्हें मंच मिलना चाहिए और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज कई लोग इस तरह के आपको दिखेंगे कि आप कहेंगे कि भाई बहुत दिन से हम इसी शहर में हैं, इनको नहीं जानते थे। तो हौसला जो देने वाली बात है वो हमारे अंदर से शायद कहीं खिसक गई है, हट गई है। हमने अपने छोटों को हौसला देना बंद कर दिया है, तो छोटों ने भी हमारे एहतराम और इज़्ज़त करना बंद कर दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी आपको छोटी सी रोशनी दिखे, छोटी सी एक चमक दिखे, तो आप वो उसे कोशिश करें कि इसको हम रोशनी बनाएं, दीपक बनाएं, लौ बनाएं। और ये बड़ी बात है। हम अपने शहर के तमाम साहित्यकारों को और साहित्य प्रेमियों को बहुत साधुवाद देते हैं कि वो ऐसे मौक़ों पर अच्छी खासी भीड़ में आ जाते हैं और हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। तो ये सम्मान और ये जो कार्यक्रम है, ये नुसरत अतीक की 2 किताब में और आई हैं। 2 तो शायद 21 में आई थी, 2 और आई हैं, सुलगते एहसास और एहसास का दर्पण। ये हिंदी उर्दू में पहले भी थी, हिंदी उर्दू में ये भी हैं। तो आप जो है अभी देखेंगे, आपको किताब दी भी जाएगी, आप उसे पढ़ेंगे भी और देखेंगे कि आज की नारी, मजाज ने कहा था कि सनाने खींच लिए सरफिरे बागी जवानों ने, तो सामाने जराहत अब उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो परचम बनाने का काम अगर किसी के अंदर है, ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमें कोशिश करके उसे बाहर लाना चाहिए। और नुसरत अतीक की शायरी में जिन बड़े लोगों ने उनकी किताब पे लिखा है, तो मुझे ये लगा कि वाकई इसके अंदर टैलेंट है और अपने घर की है, इसलिए हम उन्हें प्यार, दुलार, मान सम्मान और कभी कभी उम्र में अगर बड़े हैं तो डांट भी ज़रूरी है। तो किताब जब आपके सामने आएगी, आप पढ़ेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि अच्छा काम हो रहा है। बस मैं 2 मिनट इंतज़ार कर रहा हूँ विश्वनाथ जी का, वो आ जाते हैं, मैं शुरू कर देता हूँ फ़ौरन। रजनीकांत ने शुरू किया था और हम कोशिश करते हैं कि उस परंपरा को ज़िंदा रखें। उनकी धर्मपत्नी बिट्टी भाभी बैठी हुई हैं, बहन हमारी शबनम बैठी हुई हैं, हमारे बहनोई विनोद जी हैं। तो इन लोगों ने एक उस चीज़ को, एक जैसे कर्ज़ हो किसी का, शाब्दिक कर्ज़ हो, उस कर्ज़ को फ़र्ज़ समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि चलाएं शहर को, और उसे वही गरिमामयी ढंग से एक साहित्यिक परंपरा उसकी बननी चाहिए। तो अगर इस कार्यक्रम को उससे भी जोड़ लें, तो आज रजनीकांत होते तो कितना खुश होते कि एक कोशिश, आज एक चिराग, मामूली सा चिराग एक दुनिया को रोशन कर रहा है अपने फ़िक्र से, अपने ख़याल से, अपनी सोच से। और ये शायरी, ये कविता, ये सोच है। ये हम लिख के चले जाते हैं, लेकिन सोचने वाले कितने डायमेंशन में, कितने तरीके से, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि हम नागफनी के जंगल में गुलाब का फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि नागफनी के जंगल में थोड़ी सी मिट्टी लीप कर वहाँ तुलसी का पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत करना चाहिए और ये परंपरा जीवित रखनी चाहिए। सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब सक्षम हैं, साहित्य के लिए भी समय देना चाहिए।